प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। एक बड़ी भारी मन से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। जो इस समय जो प्रेजेंट हालात हैं, किस तरीके से परसिक्यूशन सताव को हर एक देश में बढ़ रहा है मसीह के प्रति। और अभी जो ताज़ा घटना घटी है, किस तरीके से चार्ली कर्क को मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई ड्यूरिंग इस कैंपेनिंग के समय। और ये कंजर्वेटिव ये पार्टी का नहीं बंदा, ये बंदा सही मायने में इसलिए मार दिया गया क्योंकि ये शख्स सच्चाई बोलता था। इसकी पूरी लाइफ बाइबल पे बेस्ड थी और ये अपनी कंट्री में यूएस में चाहता था कि वहाँ लोग सही मायने में बाइबल के अनुसार जीवन बिताएं, क्योंकि वही एक सच्चा रास्ता है। और सारी गलत चीज़ों का विरोध कर रहा था और इसलिए इसको शॉर्टेड, उसको मार दिया गया, गोली चला। ये चीज़ें हर जगह बढ़ रही है, मगर परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए बोल रहा है कि जब भी आप सच्चाई के लिए खड़े होंगे, आपका विरोध होगा, क्योंकि मैं आप एक झूठे संसार में हैं जहाँ पर शैतान का बोलबाला है। वो झूठों का सरदार है, झूठों का पिता है। और जब भी आप झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसने का मार्ग सत्य और जीवन में हो। इसलिए जब भी आप सोचिए कि सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, आपका हमेशा रेड कार्ड पर वेलकम होगा, नहीं। यू हैव टू गो थ्रू द सफरिंग्स एंड परसिक्यूशन। ये होना है ज़रूर हर एक आदमी। तिमुथियुस को लिखता हुआ पौलुस कहता है, जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। एक आदमी का मैं भक्ति के साथ जी रहा हूँ, परमेश्वर के साथ हूँ और कोई सताव मेरे जीवन में नहीं, तो वो झूठा है। क्योंकि जिस दिन आप सच में परमेश्वर के साथ सच्चाई से, धार्मिकता में, परमेश्वर के भय में चलने के लिए अपने आपको समर्पित करोगे, अनकॉम्प्रोमाइजिंगली उन चीज़ों को करने के लिए बिना समझौता के करेंगे, तो इस पूरा संसार, शैतान जिस संसार का सरदार आता है, तभी यीशु मसीह ने कहा संसार का सरदार आता है जिसमें मेरा कुछ नहीं। वो हर तरीके के रिसोर्सेज को, साधनों को, लोगों की ज़बानों को, किसी को भी इस्तेमाल करेगा आपको तोड़ने के लिए। अगर मैं आपको इनकरेज करने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि इनकरेज करने के लिए बोल रहा हूँ कि तमाम शैतान, पूरे अधोलोक की शक्तियाँ शायद आपके खिलाफ आ जाए, अगर परमेश्वर आपकी तरफ है तो कोई आपको छू नहीं सकता। मगर हाँ, परमेश्वर की मर्जी में सताव में से गुजरते हुए एक मार्टिर के रूप में परमेश्वर के पास जाना, तो और भी बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये परमेश्वर जानता है, अगर हमें अपने विश्वास की गवाही हर समय देनी है, उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। वो हम सब की मदद करें, क्योंकि जिस तरीके का प्रेशर और दबाव संसार से, समाज से बढ़ रहा है, कि हम यीशु मसीह की गवाही ना दें, उसके बारे में प्रचार ना करें, उसकी सच्चाई को ना बताएं, चुप हो जाए, अपना मुंह बंद कर लें, तो ये हमारे लिए बहुत ही ऐसे सताव की परिस्थिति है। अगर परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जानते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार, तभी पौलुस कह रहा है, मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं, मैं शर्माता नहीं, डरता नहीं, क्योंकि यही परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, और परमेश्वर ज़्यादा से मनुष्य का उद्धार, इसलिए उसने मुझे और आपको चुना, अपने उद्धार से हमें भरा, अपना उद्धार हमें दिया। हम इस योग्य नहीं थे, मगर उसने हमें चुना ताकि हम इस उद्धार की सत्य कथा को आगे बढ़ा सकें। और जब भी आप सच्चाई में चलना चाहेंगे तो विरोध तो आना है। कई लोग ऐसे बातों को बोलते कर रहे हैं, कुछ नहीं, यीशु मसीह के पास आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ स्मूथ चलेगा, सब वारे न्यारे हो जाएंगे, आपके सारी आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाएगी, आप परमेश्वर के संतान बन गए और आपके जीवन में कोई कलेश नहीं होगा, कोई सताव नहीं होगा। तो ये सब कुछ झूठ है, इट्स नॉट अ गॉस्पेल। बाइबल इस चीज़ को कहीं भी अप्रूव नहीं करती है। ऐसे शारीरिक, संसारिक मसीह जो सिर्फ यीशु मसीह के पास इसलिए आए कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा हमारा, तो वो जब सताव में से जाएंगे तो वो भाग खड़ेंगे, क्योंकि उनको उनके गलत तरीके की प्रीचिंग उन्हें दी गई, गलत संदेश दिया गया कि यीशु मसीह के पास आओ,
सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा संसार में कलेश होता मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है और मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। कलेशों में से गुजरना पड़ेगा। याकूब लिखता है जब तुम नाना प्रकार के कलेशों में से गुजरो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो। पतरस लिखता हुआ कहता है जब तुम तरह तरह के कलेशों में से गुजरो तो ये कोई अनोखी बात नहीं गुजर रही तुम्हारे पास। तुम्हारे ब्रदरहुड, तुम्हारे भाईचारे, बहुत लोग अलग अलग इस तरीके से ताम से गुजर रहे हैं। इन कलेशों में से ही महिमा परमेश्वर की प्रकट होगी। मेरा वैसे ही संसार में है। रीति में तो उसको लिखता पौलुस कहता है अंत के दिनों में लोग भले के बैरी, सुख विलास को चाहने वाले भले के बैरी होंगे। भले के बैरी चार्ले को क्यों मार देगा? भली बातें बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है, तमाम पाप से अलग होकर एक सच्ची समाज को बनाने के लिए वो बंदा कमिटेड था। जवानों के बीच में, पूरे सोसाइटीज़ के बीच में वो बाइबल के उस वैल्यूज़ को प्रीच करने के कारण मान गया। लेकिन भले के बैरी, बुरे के बैरी नहीं आजकल लोग। अब भलाई की बातें, सच्चाई की, पवित्रता की बातें, परमेश्वर को जो पसंद है वो बातें बोलोगे, लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, आपको सताएंगे। मेरी हम सबों के संग होना है। अलग अलग तरीके से सताव है, फिजिकल परसिक्यूशन है, कहीं मेंटल परसिक्यूशन है, कहीं फाइनेंशियल परसिक्यूशन है। सब लोग हमारे भाई लोग इन बातों में से गुजर रहे हैं। तो कुछ नई बात नहीं गुजर रही। हम लोग जितने भी मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ, भक्ति मतलब परमेश्वर को सबसे पहले इज्जत देते हुए उसके वचन पर प्रति कमिटेड होकर जिएंगे तो हम सब लोग सताए में जाएंगे। ये साफ लिख देंगे। अगर कोई आपको टीचर या परमेश्वर का दास आगे कहे कि देखिए कोई सताव नहीं होगा, आप तो बहुत ही बस गुडी गुडी लाइफ होगी आपकी, तो ये झूठा संदेश है। एक आदमी जो मुझे आज आशीषित किया, तो इस परसिक्यूशन को देख के मैंने कहा प्रभु चारों तरफ ये ऐसा हो रहा है, परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है और मारा जा रहा है। मार्टिर्स हो रहे हैं, 1900 अब तक आ ही नहीं रही है। अगर एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री के वहाँ पर इस चीज़ों को वहाँ छुपती नहीं, वो सब चीज़ें आज हम तक पहुँच रही हैं। वो इसलिए ताकि हम इस अंतिम समय में अपना हियाव ना खोएं और परमेश्वर से ग्रेस मांगे, अनुग्रह मांगे कि अंतिम सांस तक हम विश्वास को रहें। जो आयत ने मुझे आशीषित किया, मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपसे भी बातचीत करेगा उसके द्वारा, और ये मिलेगा आपको प्रीति के काम उसका 8 बाब की 4 आयतों में। और जब इसको पढ़ रहा था, जैसे परमेश्वर का आत्मा ने सही मायने में इन बुरे दिनों में हमें धीरज से, अपनी गवाही से चुप नहीं रहना है, करते रहना है, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। हम इस टेम्प्रेरी लाइफ के लिए नहीं जी रहे, ये हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। और अर्ली चर्च की भी फाउंडेशन इसी पे चली। एक इस तरीके सॉल ने जवान उस स्टीफन को, स्तिफनुस को पथरवा करवा के मरवा दिया, भीड़ को उकसाकर। और उसके बाद की बात है, ऐसे लिखा नाउ सॉल वॉज कंसेंटिंग टू हिज डेथ, स्टीफन की डेथ के लिए। At the time a great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. ये लोग नहीं भागे, मगर ये लोग बेचारे जो विश्वासी थे सारी जगह तितर बितर हो गए। And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. और सच्चे विश्वासी लोगों ने उसको दफनाया और बहुत बड़ा मातम स्टीफन के लिए हुआ। As for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison. और उस समय सॉल इस बुरी तरीके से कलीसिया के पीछे पड़ा हुआ है और वो औरतों को आदमियों घसीट के मार रहा है, जेलों में डाल रहा है, ठूस रहा है। इस समय की बात है, एक बड़े सताव की बात है। मगर उसकी चौथी आयत में से लिखा है, जब इस तरह के माहौल में कि उनकी प्रॉपर्टीज सीज कर दी गई है, इन्हें कि अपनी जान बचाकर जो कुछ हाथ में आया अपने बच्चों को लेकर जो भी कुछ लेकर भाग रहे हैं अलग अलग शहरों में कि यहाँ से निकले, क्योंकि इस सताव को बर्दाश्त करना मुश्किल है। कि घर जला दिए गए,
उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई, उनको बिल्कुल संसार से, बिल्कुल समाज से बॉयकॉट करना पड़ा, जैसा कर दिया गया उनको, और वो दूसरे देशों में भागे छुपने के लिए। और ऐसे में लिखा है, therefore those who were scattered went everywhere preaching the word। इस आयत ने मुझे पकड़ लिया। इस 8:4 में प्रेरिका में लिखा है, जहाँ जाती इधर उधर हुए परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। मैं सोचने लगा, खुदा आप इनके घर से छीन लेंगे, इनके खेत खलिहान से सब छीन लिए गए, जो भी कुछ हाथ में बटोर सकते थे अपने बच्चों को लेके भागे हैं दूसरी जगह पर। और ऐसे में लिखा, जहाँ जहाँ ये तितर बितर हुए वहाँ परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। ऐसे सच्ची तरीके से सोचे कि जिस आदमी का सब कुछ ख़त्म हो गया हो, पैसा दौलत शौहरत सब छीन लिया गया हो, वो दूसरी जगह पे जाकर पहले अपने सेटल होने की बात करेगा। पहले मैं यहाँ स्थिर हो जाऊँ यार, कुछ नौकरी मिल जाए, कुछ काम धंधा मिल जाए, सर पे छत आ जाए, और पहले तो इन सब चीज़ों को जुगाड़ करना चाहिए। मगर ऐसा नहीं। ये लिखा, जहाँ जाए तितर बितर हुए, जहाँ भी गए ये परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। मेरे आपके जैसे लोग, हम सबको रोटी कपड़ा मकान छत चाहिए, इनसे सब कुछ छीन लिया गया, मगर उसके बावजूद परमेश्वर के वचन सुनाने से नहीं रुके। ऐसे सताव में, ऐसी तंगहाली में, ऐसे परेशानी में इन्होंने खुदा के कलाम को बताना नहीं रुका। आज थोड़ी थोड़ी बातों में नहीं ऐसा हो रहा है, हम नहीं बोलेंगे भैया, आप नहीं, चुप रहो, अपने घर में बैठो, मत बताओ किसी को, नॉट डिस्ट्रीब्यूट ट्रैक्स। हाँ, सताव आ रहा है, मगर हाँ, परमेश्वर का सुसमाचार, उसकी सच्चाई को बता नहीं सके, चुप हो गए, शर्मा गए या डर गए। तो डरपोक का राज्य परमेश्वर के राज्य में नहीं है। लेकिन डरपोक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ये तो उनसे डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। छाल एक कर्क को किस तरीके से मर्डर करो, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें आ रही थी। उससे पहले ही 3 महीने पहले एक इंटरव्यू में उसने कहा कि आप क्या लेगेसी, अगर आप जाते हैं इस दुनिया से तो क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। यार मैं एक ही लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ कि आई विल बी नोन, आई विल बी रिमेंबर फॉर करेज ऑफ माई फेथ। मैं अपने विश्वास के साहस के लिए मैं याद किया जाऊँ। और फेथ जो एक्शन में नहीं है वो फेथ ही नहीं है। विश्वास बिना कर्मों को मरा। अगर आपका विश्वास नहीं और इस विश्वास को आप बताने में शर्मा रहे हैं या डर रहे हैं, तभी यीशु मसीह ने कहा, जो इस दुष्ट और निर्लज जाति के सामने मेरी बातों से शर्माएगा, मैं भी अपने पिता के सामने उससे मुकर जाऊँगा। सोचिए, ऐसी परिस्थिति में, इतने सताव में, इतने परेशानी में ये लोग सुसमाचार सुनाते रहे हैं। वो सुसमाचार परमेश्वर का वचन प्रचार करते रहे, कौन करेगा। मैं आप एक नॉर्मल आदमी सोचे, पहले भैया रोटी कपड़े मकान के इंतजाम, ये सब चीज़ें मत सोचो, पहले ये सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तब देखेंगे खुदा की सेवकाई या खुदा के बारे में बताना है किसी को। माहौल बुरा, चुपचाप बैठे रहो। मगर ये लिखा है, अर्ली चर्च की फाउंडेशन कैसे, सताओं के बीच में भी उन्होंने परमेश्वर की गवाही से अपने आप को नहीं रोका, क्योंकि परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। लिखा, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाओगे, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। चालिक नहीं बल्कि और बहुत से परमेश्वर के लोग दुनिया के ऐसे ऐसे कोने में जाकर यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को परमेश्वर के प्रेम, उसकी सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल, एक बड़ा ताज रखा है। बट व्हाट अबाउट अस। परमेश्वर मुझसे राजा पूछेगा कि तुमने भी यही वचन तुम्हारे पास पहुंचा था। वो तो इतने सतावों के बावजूद परमेश्वर का वचन प्रचार करते रहे। उनका घर नहीं था, प्रदेश के शहर में कुछ नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ उनका छीन लिया गया। अपने शहर में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मार दिए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे। और ऐसे में इन तमाम तकलीफ़ों के बावजूद उन्होंने परमेश्वर का वचन प्रचार किया। प्रभु का आत्मा मुझसे राजू पूछ रहा है, कौन सी बातों ने आपको परमेश्वर की सच्चाई बताने से रोक दिया। आप पृथ्वी के गवाह, पृथ्वी की छोर तक गवाह ठहरने के लिए बुलाए गए हैं। आपकी ताकत में, आपके बल में नहीं होगा, परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है। इसको हल करना चाहें, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है, जल्द आ रहा है। और जो उसके कामों में लिप पाए गए या उसको काम करते पाए गए, यीशु मसीह ने कहा, धन्य वो सेवक जिसको स्वामी आकर उस काम को करते पाए जिसके लिए उसे ठहराया। मिलकर आपको काम दिया गया है, क्या उसके गवाह ठहरेंगे। बहुत बड़े थियोलॉजियन, बहुत बड़े पास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी सेमिनरी की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर ने वचन दिया है,
आपकी 5 मिनट की गवाही आपका सच्चे परमेश्वर को के व्यक्तिगत इनकाउंटर किसके जीवन को बदलकर परमेश्वर का बेटा बेटी बना सकता है। इसलिए आप चुप ना रहें। परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अभिषेक आपके साथ है। अगर परमेश्वर की मर्जी में हो तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर परमेश्वर की मर्जी के सदाओं से गुजरते हुए आप परमेश्वर के अनुग्रह में होकर सब बातों को पूरा करो, अपने मिशन को, अपने डिवाइन मिशन को पूरा करें, तो खुदा का फसल आपके ऊपर बना हुआ है। प्रभु का रूह आपसे बातचीत करे, क्योंकि ये सब माहौल में समय आपको ज़रूरत है। इसलिए प्रभु से रोज़ सामर्थ मांगे कि आज की सुबह अगर मैं जीवित हूँ तो मैं किस तरीके से परमेश्वर की सच्चाई को, उसके प्रेम को दूसरों तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि बहुत से लोग, सच्चे लोग भी, अच्छे लोग भी हैं जो यीशु मसीह को ना जाने बिना, उसके सुसमाचार से ना जानने की वजह से नाश की तरफ जा रहे हैं। अधोलोक ने बेपरिमाण मुँह पर सारा हुआ है और भीड़ की भीड़ उसमें जा रही है। बहुत अधोलोक से बचाने के लिए सुसमाचार की सामर्थ, उद्धार की सामर्थ जिसमें छुपी है, उसको बताने के लिए अगर मैं चुप जाता हूँ तो कौन बताएगा। लेकर भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करें, और बिना प्रचारक क्यों कर सुने, और बिना सुने कैसे विश्वास करें। लिखा आपका शांत रहना, ऐसा ना हो कि बहुत से लोग आपके जो सराउंडिंग आपसे हैं वो यीशु मसीह को जाने बिना चले जाएं, और आपकी लाइफ की टेस्ट बने, आपका पूरी लाइफस्टाइल एक सही मायने में गवाही के रूप में, सिर्फ बोलने की गवाही नहीं, अपने लाइफ के हर एक डिसीजन और आपको उठने बैठने, आपके जीवन से एक सच्ची गवाही लोगों तक पहुँचें और उस सच्चे परमेश्वर को जाने। इससे बड़ा ग्रेट मिशन और कोई नहीं है। प्रभु करो आपसे बातचीत करें। गॉड ब्लेस यू।